खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। मिलत टाइम्स के प्रोग्राम खबर दर खबर में आपका इस्तकबाल है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली का वीआईपी हॉल माना जाता है। वो जिस जगह पर वाक़ है वो वीआईपी एरिया है, सिक्योरिटी जोन है और वो सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से 500 गज के फासले पर है। ये कहना मुश्किल है कि वहाँ कोई परिंदा पर मार ले या वहाँ कोई हथियार बरदार शख्स निकल आए, लेकिन आज एक अजीब वाक़या पेश आया। एक हथियार बरदार शख्स हाथों में रिवाल्वर लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दाखिल हुआ और उसने उमर खालिद पर फायरिंग कर दी। उमर खालिद कोई गैर मारूफ नाम नहीं है, बल्कि बहुत ही मारूफ नाम है। जेएनयू के मारूफ तालिब इल्म हैं, वो सोशल वर्कर हैं और ख़ास तौर से जब 2 साल पहले जेएनयू में एक प्रोग्राम हुआ था यौम आज़ादी को लेकर और एक हंगामा खड़ा किया गया था उमर खालिद पर, कन्हैया कुमार पर, सहला राशिद वगैरह पर कि ये लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उस तहरीक से जो लोग उभरे थे उसमें उमर खालिद का नाम सर फहरिस्त रहा है, जिन पर पुलिस ने कई तरह का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि तमाम इल्ज़ामात से बरी साबित हुए। उमर खालिद पर आज फायरिंग हुई और ये फायरिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई है। इस फायरिंग को लेकर सवालात खड़े हो गए हैं कि आखिर मुल्क में हो क्या रहा है। फायरिंग ऐसे वक्त में हुई है जब 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी की तारीख़ बहुत करीब है। आज 13 अगस्त को फायरिंग हुई है, 2 दिन बाद 15 अगस्त है। इत्तेफाक है कि इसी मौके पर मुंबई में 2 दिन पहले एटीएस ने वेब रावत नाम के एक शख्स को गिरफ़्तार किया है, जो हिंदू संस्था सनातन नाम की एक तंजीम चला रहा था। उसके घर से देसी बम बरामद हुए हैं और कई तरह के असलहे बरामद हुए हैं। एटीएस का कहना है कि 15 अगस्त के दिन ये शख्स दहशतगर्दाना हमला करने की साजिश रच रहा था। अब ये बात यकीनन ताज्जुब खेज़ है कि दिल्ली यौम आज़ादी के मौका पर, यौम जमहूरिया के मौका पर, जो 15 अगस्त का मौका होता है, पूरी दिल्ली हाई अलर्ट होती है और जो पार्लियामेंट हाउस का एरिया है यहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात और ज़्यादा सख्त कर दिए जाते हैं। ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। शुरू में गार्ड, गेट पर गार्ड, हर जगह गार्ड होते हैं। इसके बावजूद वहाँ ये हमला पेश आया है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक गहरी साजिश है या ना कोई इसमें मुलव्विस है। आखिर ये सब अचानक हुआ कैसे, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं काशिफ हुसैन नदवी। काशिफ हुसैन वहीं पर मौजूद थे जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमला हुआ, तो वहीं पर मौजूद थे। इन्होंने अपनी आंखों से ये पूरा मंजर देखा है। हम काशिफ हुसैन नदवी से बात करते हैं कि पूरा मामला कैसे हुआ। काशिफ हुसैन, जब हमला हुआ तो आप वहीं पर मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से फायरिंग का मंजर देखा। अब मुझे बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जो हमलावर था वो किधर से आया? दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो मेन डोर है उसके सामने कुछ होटल ने, ढाबे टाइप के, जहाँ पर चाय की वो स्टॉल जो है, नाश्ता वगैरह मिलता है। तो उमर खालिद और उनके साथ एक और जेएनयू से उनके साथी मौजूद थे और इसके अलावा सैफ़ी साहब थे और हमारे साथ अजहर जो छात्र विमर्श के एडिटर हैं, सब एडिटर, वो थे। तो हम लोग वहाँ पर चाय पीने गए थे और उमर खालिद पहले से वहाँ पर चाय पी रहे थे। जब हम लोग पहुँचे तो ऐसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद मतलब सब लोग चाय ले रहे थे, चाय ख़त्म हो गई। फिर उमर खालिद वहाँ से जाने लगे और हमारी चाय ख़त्म नहीं हुई तो हम वहीं पर रुके। तो पीछे की तरफ से जो मेन डोर है उसकी तरफ उमर खालिद जा रहे थे और शारिक भाई जा रहे थे। शारिक भाई आगे चले गए थे और उमर खालिद पीछे थे और उसके पीछे वो लेडी भी थी और हम ऐसे चाय पी रहे थे और हमारे दोस्त जो है 1-2 वो भी मौजूद थे। हमने कहा हम आते हैं, आप चलिए आगे। उसके बाद जैसे ही वो उमर खालिद आगे बढ़े हैं, पीछे से एक आदमी आया और ऐसे लिपट गया, गिराने की कोशिश करने लगा और वो चाह रहा था कि वो उमर खालिद से लिपट गया। हाँ, वो आते ही पीछे से हमलावर हुआ। एक्चुअली उस टाइम में जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर से बरकरार नहीं रह पाया ठीक से, मतलब मुझे बहुत अभी तक खौफ के हालत में हूँ। मुझे ठीक तरह से उसको करने में, यानी बयान करने में बहुत मतलब जब वो शख्स उसको पकड़ा पीछे से, तो आप देख रहे थे जैसे ही उसने हमला किया, उमर खालिद ने उसके पिस्टल का रुख ऐसे कर दिया, वो हाथ से रोके रहा जब तक कि उधर से शारिक भाई आ गए। शारिक भाई ने पूरी ताकत से उसके पाँव पर मारा तो पिस्टल का रुख जो है एक्चुअली दूसरी तरफ हो गया और इस दौरान क्या हुआ, वो नीचे गिर गए। जब नीचे गिर गए
तो अब उसे लगा कि हम इसे मार नहीं सकते, तो वहाँ से वो भागने की पोजीशन में अपने आप को तैयार करने लगे। तो जैसे ही पीछे मुड़े हम लोग, जब तक आते आते शारिक भाई थोड़े से पीछे से आकर ऐसे उन्होंने किया ही था कि वो फरार हुए। उसके पीछे हम लोग दौड़े तो उन्होंने हवा में एक फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद वो वहाँ से पिस्टल छोड़कर चले गए। अच्छा, गिरने के बाद मतलब वो शख्स ने हवा में एक फायरिंग की? गिरने के बाद वहाँ से वो भागे आगे, तकरीबन मेरा ख्याल है 50 मीटर की दूरी पर उसने अच्छा, पिस्टल लेके वो भाग गया था? हाँ, पिस्टल लेके वो गए, क्योंकि पीछे लोग दौड़ रहे थे। जब लोग दौड़ रहे थे तो उन्हें खौफ हुआ कहीं हम पकड़े ना जाए, तो उन्होंने पिस्टल नहीं छोड़ा वहाँ पर। अगर पिस्टल छोड़ देते तो हम लोग पकड़ लेते, और हमें भी डर था कि कहीं वो फायरिंग ना हो जाए उससे, और यहाँ पर हम लोग पीछे थे उसके। तो उसने हवा में फायरिंग की, पिस्टल छोड़ा और फिर वहाँ से वो फरार हो गया। तो गेट के अंदर जो वो दाखिल हुआ वो गाड़ी से आया था या पैदल आया था? कैसे दाखिल हुआ? बिल्कुल पैदल था, और जब तक हम लोगों ने पीछा किया उसके बाद बहुत सारे वहाँ पर पार्किंग जोन है, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी की दूसरी तरफ कैसे वो गया उसका पता नहीं, लेकिन जहाँ तक हम लोग पहुँच पाए पिस्टल तक पहुँच पाए, और हम लोगों ने चाहा। ये पिस्टल कहाँ पे गिरे थे? रोड पर आकर के, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने जो रोड है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने जो रोड है वहाँ पर वो पिस्टल थी। अच्छा, जब वो शख्स आया या उमर खालिद उससे पहले दाखिल हुए थे तो वहाँ पे जो बॉडी गार्ड होता है, तो क्या बॉडी गार्ड उस वक्त था या नहीं था? वो गायब था वहाँ पर? पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया बॉडी गार्ड है या नहीं, क्योंकि पता नहीं था ऐसा वाकया होने वाला है। लेकिन जब ये वाकया हो जाता है और हम लोग कैसे भी अंदर कर देते हैं, फिर जब वो भाग जाता है मुजरिम वहाँ से, और जब हम लोग वहाँ गेट पे आते हैं तो वो कह रहा है कि आप लोगों का प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होगा, और क्या कहते हैं, मैंने कहा देखो अभी तुम्हारे सामने यह हादसा हुआ, तो उसने कहा कोई हादसा हुआ ही नहीं। फिर वो बहुत ऐसी बातें करने लगा। तो फिर मतलब कैसी बात है कि प्रोग्राम नहीं होगा, कैंसिल हो गया? प्रोग्राम नहीं होगा, आप लोगों का प्रोग्राम नहीं होगा। फिर हम लोगों ने बताया हम लोगों ने ऐसे किया है, सारा अरेंजमेंट है यहाँ पर, जो वो थे प्रोग्राम के जिम्मेदारान, उन्होंने बात की, और फिर हम लोग अंदर गए। वो तो गेट खोलने पर रवादार नहीं था, जब ये एंट्री भी नहीं करने दे रहा था। अच्छा, ये प्रोग्राम किसका था, किस नौयत का प्रोग्राम था? प्रोग्राम जो है एक्चुअली मॉब लिंचिंग के खिलाफ जितने लोग हैं या विक्टिम असल, वहाँ पर सारे लोग मौजूद थे। रोहित वेमुला से लेकर फातिमा, और उसके साथ जो हालिया मॉब लिंचिंग हुई है उन तमाम के विक्टिम, तमाम मुतासिरीन वहाँ मौजूद थे। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये प्रोग्राम था, जिसमें प्रशांत भूषण, आनंद प्रोफेसर डेली, इसी तरह से और भी आरफा जो दवायर में, आरफा खान, हाँ, तो ये सारे लोग आए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गौरक्षक है उन्होंने करवाया, जो कि उनके खिलाफ प्रोग्राम था, उनकी बदनामी हो रही है, या फिर कोई और इसमें इन्वॉल्व है? अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं कहने के पोजीशन में हूँ कि किसने ये कराया, लेकिन अभी जो माहौल है, जिस तरह का सेंस क्रिएट किया जाता है, एक आदमी के खिलाफ पूरी मीडिया ट्रोल करती है और उसके बाद उसको ऐसा मुजरिम बना के पेश किया जाता है, तो इंसानी सेंटिमेंट भड़कता है। उसमें से कोई नौजवान होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर। उमर खालिद का क्या कहना था इस पूरे मामले पर? उमर खालिद को होश आया उस वजह से? उमर खालिद तो इस होश में नहीं थे कि वो उस वक्त बात कर सकते, और पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई और फिर उमर खालिद को लेकर अंदर गई। फिर उसके बाद उनसे पूछताछ हुई क्या कैसे हुआ, तो ये सारी बातें हुई। अब उनका बाइट आया होगा तो अभी। अच्छा, तो वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसकी बुनियाद पर मुजरिम को पहचाना जा सकता है, लेकिन जब तक रिपोर्ट आ रही है वो यही कि मुजरिम की शनाख्त नहीं हो सकी है, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तो CCTV कैमरे की बुनियाद पर क्यों उसकी शनाख्त नहीं की जा रही है? CCTV का जहाँ तक मैंने सुना है कि मतलब वहाँ पर है CCTV कैमरा, क्योंकि वो हाई अलर्ट जोन है और इस तरह से बहुत ये तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं और काफ़ी हाई अलर्ट जोन है। तो अभी पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, कैसे क्या कर रही है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कि अगर वहाँ पर CCTV है तो फुटेज तो ज़रूर होगा, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है ऐसे वक्त पे CCTV ख़राब हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो देखते हैं क्या। पुलिस ने भी CCTV की जो फोटोज़ है वो तलब नहीं किए का वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से? इस सब के बारे में मुझे अभी इस बारे में आपको नहीं पता।
खैर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये काशिफ हुसैन नदवी जिन्होंने बताया कि कैसे उमर खालिद पर हमला हुआ, किस तरह मुजरिम आया, उसने फायरिंग की, पकड़ने की कोशिश की पहले, लेकिन इत्तेफाक से उनके दोस्त अहबाब वहाँ मौजूद थे जिनकी वजह से ये बड़ा हादसा टल गया। लेकिन सवाल ये है कि इतने VIP एरिया में, हाई अलर्ट सिक्योरिटी जोन में एक मुजरिम रिवाल्वर लेकर कैसे पहुँच जाता है, ये जुर्रत कैसे हो रही है? और उसकी कहीं ना कहीं वजह ज़रूर है कि मुल्क भर में जो दहशत गर्दी मची हुई है, जो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है गौरक्षा के नाम पर या किसी और नाम पर, उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाल ही में NDTV का स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें पता चला कि गौरक्षा के जो मुजरिम है या गौरक्षा के नाम पर जिन लोगों ने कत्ल किया है, बाज़ाब्ता उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनकी कम्युनिटी को लोग उनकी हौसला अफजाई करते हैं और पुलिस की जो रिपोर्ट होती है वो झूठी होती है, जिसकी बुनियाद पर वो रिहा हो जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हुकूमत ऐसे लोगों की पुष्टपनाही कर रही है, मुजरिमों को बढ़ावा दे रही है, जिसकी बुनियाद पर मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं। न उन्हें कानून का खौफ है, न उन्हें अपनी गिरफ्तारी का खौफ है। इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होकर वो इस तरह के हमले अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में इंतहा पसंदी परवान चढ़ती है, तशद्दुद को फ़रोग़ मिलता है, वो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इराक़ जैसे ममालिक इंतहा पसंदी की वजह से, शिद्दत पसंदी की वजह से किस तरह तबाह बर्बाद है। और आज वही सिचुएशन, वही तस्वीर हिंदुस्तान की बन चुकी है। हिंदू इंतहा पसंदी, भगवा इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है और मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। ऐसे वाक़यात की वजह से नुकसान मुसलमानों का नहीं होगा, यहाँ की माइनॉरिटीज़ का नहीं होगा, बल्कि ख़ुद जो यहाँ की सबसे बड़ी अक्सरियत है यानी हिंदू आबादी, वो ख़ुद आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। हिंदू मज़हब की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। बड़े बड़े राइटर, तज्ज़ियानिगार अब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान की हुकूमत है। जो कुछ गौरक्षकों की तरफ से या RSS की तरफ से, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी के ज़रिए किया जा रहा है, ये वही कुछ है जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान में या दाइश ने इराक़ में किया है। खबर दर खबर के प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।